दोस्तों, आज की जो कहानी सुनाने वाला हूँ वाकई में हैरान कर देने वाली है। जो पति और पत्नी का रिश्ता होता है वाकई में पवित्र होता है, प्रेम से भरा हुआ होता है। लेकिन इन दोनों रिश्तों के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो ज़िंदगी वाकई में बर्बाद हो जाती है। एक न एक की या तो हत्या हो जाती है या तो फिर तलाक का नौबत आ जाता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। दो पति पत्नी जिंदगी ऐसे आराम से अच्छे से काट रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति की एंट्री होती है और जब उसकी एंट्री होती है तो जो होता है वाकई में चौंकाने वाला होता है। पूरा बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार पाल। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो शुरू से लास्ट तक आप ज़रूर देखना, उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है उत्तर प्रदेश लखनऊ एक शहर लगता है। यहीं पर रवि, जिसकी उम्र 26 साल होती है, एक लड़का था जो कि पढ़ाई लिखाई करके बैंक में नौकरी पा चुका था और बैंक में नौकरी करता था। लखनऊ में ही ड्यूटी उसकी लगी थी तो वहीं पर रहता था। अब इसका लखनऊ में ही गांव लगता था। तो दोस्तों, जब छुट्टी में घर जाता था तो घर वाले बोलते हैं कि बेटा अब शादी कर लो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, नौकरी भी पा गए हो। तो रवि को भी लगता है कि क्यों ना शादी कर लूँ। और घर वाले बगल के ही गांव में एक रीमा नाम की लड़की होती है जो कि पढ़ी लिखी होती है, उससे शादी तय करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। जैसे ही शादी होती है लगभग 6 महीने बीतते हैं। रवि बोलता है कि रीमा को भी अपने साथ लखनऊ ले जाना चाहता हूँ। तो घर परिवार वाले बोलते हैं कि नहीं, घर पे ही रहने दो, थोड़ा टाइम बीतने दो, बच्चे हो जाएंगे 1-2 तो फिर अपने पत्नी को लखनऊ में ले जाना। तो रवि बोलता है कि मैं लखनऊ में सुबह शाम को खाना बनाना पड़ता है, फिर ड्यूटी जाता हूँ, 8 घंटे की ड्यूटी होती है तो बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। अगर रीमा वहाँ पर रहेगी तो खाना बना देगी, जो रूम का घर का काम है वह कर देगी तो हमें थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो घर वाले भी सोचते हैं कि इतना दिन तो अकेले ही बनाता था, अब शादी हो गई है तो क्यों ना रीमा साथ में चली जाए। तो घर वाले इजाज़त दे देते हैं। रवि रीमा को लेकर लखनऊ में चला जाता है। वहाँ पर किराए का रूम लेते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहते थे। रवि डेली सुबह अपनी ड्यूटी चला जाता था, संडे को छुट्टी रहती थी। सब कुछ सही चल रहा था, खुशी पूर्वक रहते हैं। थोड़ा टाइम बीतता है, रवि पैसे कमाता है। अब वहीं पे एक सोसाइटी में प्लाट खुद का खरीद लेता है। जब प्लाट खरीद लेता है तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब वहाँ पर और ऐसे आराम की ज़िंदगी थी। रीमा रूम पर खाना बनाना और तो कुछ काम थे नहीं, सिर्फ खाना बनाना, कपड़े धुलना और भी जो काम रहते थे इधर उधर के करती थी। और रवि चला जाता था ड्यूटी। रवि जो था सिर्फ ड्यूटी जाता था, ड्यूटी से घर पर आता था, उससे और कुछ चीज़ों से मतलब नहीं था। लेकिन रीमा बाहर सब्जी भी लाने जाती थी, जो भी काम होता था खुद ही करती थी। रवि का काम सिर्फ ड्यूटी जाना, ड्यूटी से आना होता था। अब ऐसे ही टाइम बीतता है। रवि देखता है कि सोसाइटी में सभी लोग दूध खरीदते हैं खाने के लिए। तो रवि सोचता है कि क्यों ना मैं भी दूध लगा लूँ। एक लड़का होता है रोशन नाम का, जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है और वह सुबह आता है, एक तरफ से दूध बांटता है और पैसे लेता है, फिर अपने घर को चला जाता है। तो रवि एक दिन रोशन से बोलता है कि भाई, अगर दूध तुम बेचते हो तो हमारे भी प्लाट में दे दिया करो। तो रोशन बोलता है ठीक है भैया। अब जब इस तरीके से रोशन बोलता है तो अब उस दिन से दूध लगा लेता है। अब रोशन जैसे ही आता है डेली टू डेली, एक तरफ से सोसाइटी में एक तरफ से दूध बांटते हुए चला जाता है और फिर अपना डिब्बा उठाता है, घर को चला जाता है। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। लेकिन अब कुछ टाइम बीतता है। रोशन जो था वह दूध तो बांटता है, लेकिन पूरे सोसाइटी में जब दूध बांट लेता है तो सबसे लास्ट में रवि के घर दूध देता है। इसका कारण यह था कि रवि के घर पर जब जाता है
रीमा अकेली रहती थी और रीमा बहुत ज़्यादा बातें करती थी रोशन से। अब इस बात करने के चक्कर में रोशन को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था। एक दो बार सोसाइटी वाले बोले कि तुम वहीं पर बातें करते रहते हो, हम लोगों को लेट में दूध क्यों देते हो। तो रोशन उसी दिन से एक प्लानिंग करता है कि अब मतलब सब जगह बांट लेंगे तब यहाँ पर देंगे, ताकि अगर काफ़ी देर तक बात करूँ तो हमें लेट ना हो और लोग गुस्सा ना हो। अब ऐसे सिलसिला चलता रहता है। रोशन और रीमा दोनों एक दूसरे से बात करते, घंटों तक बातें करती, क्योंकि रीमा जो थी वह घर पर अकेली रहती थी। रवि अपने बैंक में काम करने चला जाता था। अब रीमा घंटों तक रोशन से बात करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बनने लगती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध में लिप्त हो जाते हैं। अब रोशन डेली टू डेली आता है सब जगह कॉलोनी में दूध बांटने के बाद लास्ट में रोशन रवि के घर पर रोशन दूध लेकर जाता है और दूध देता है और वहाँ पर घंटों रहता है, चाय पीता है, शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद घर पर चला जाता है। तभी कहते हैं ना, गलत काम कभी छिप नहीं सकता। एक दिन ऐसा होता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति रवि से बोलता है कि रवि, ये जो दूध बेचने वाला है, मैं कोई झगड़ा नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यह जो रोशन है दूध बेचने वाला, तुम्हारे घर पर लास्ट में जाता है, घंटों भर घर के अंदर रहता है। अब देख लो घर का क्या स्थिति है। रवि जाता है अपने घर में, अपने पत्नी से कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद वह एक दिन ड्यूटी जाता है और ड्यूटी से ही फ़ोन करता है कि रवि रीमा के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि हमें कंपनी के काम से कुछ बाहर जाना है 7 दिन के लिए, आज से मैं घर नहीं आऊँगा, 7 दिन के बाद मैं घर पर आऊँगा। तुम चाहो तो अपनी बहन या मम्मी को घर पर बुला लो, क्योंकि अकेली रहोगी। तो रीमा बोलती है कोई नहीं, मैं अकेली रह लूँगी, आप जाइए। फ़ोन काट देता है। रवि अब उस दिन रोशन सुबह आता है, सब जगह दूध बांटता है डेली की तरह। उसके बाद रीमा के घर जाता है, दूध देता है और वहाँ पर रुकता है, काफ़ी देर तक बातें करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद चलने लगता है। जब चलने लगता है तो रीमा बोलती है रोशन कहीं मत जाओ, आज यहीं पर रुको, क्योंकि जो तुम्हारे मालिक हैं यानी रवि, वह आएंगे नहीं, आज जा रहे हैं 7 दिन के लिए, तो तुम यहीं पर रहो, रात भर सुबह चले जाना। तो रोशन क्या करता है, बोलता है ठीक है। अपनी बाइक ले जाता है, दुकान पर खड़ी करता है, लॉक करके फिर आ जाता है और वहीं पर रहता है। उसके बाद रवि 3 बजे अपनी सोसाइटी में आता है, गाड़ी खड़ी करता है और जाता है कहीं बाहर न जाकर अपने घर पर आता है और देखता है कि अंदर से मेरा दरवाज़ा लॉक है। तो कुछ नहीं करता है, खिड़की से जाता है और झांकता है। जब खिड़की से देखता है तो जो देखता है उसको देखने के बाद वाकई में चौंक जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। देखता है कि उसकी पत्नी बिना कपड़ों के रोशन के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। जब इस तरीके से देखता है तो चौंक जाता है और फिर दरवाज़ा खटखटाता है। जब दरवाज़ा खटखटाता है तो रोशन कहीं छिप जाता है बेड के नीचे, और जब अंदर जाता है रवि तो उसकी पत्नी होती है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान अवस्था में थी। वह बोलता है कि चाय बनाओ, अपने पत्नी से पहुंचते ही बोलता है चाय बनाओ, और उसकी पत्नी चाय बनाने लगती है। तो रवि बोलता है रीमा से कि तुम 1 कप चाय ना बनाओ बल्कि 3 कप चाय बनाओ। उसकी पत्नी बोलती है हमेशा 2 कप चाय बनवाते हैं, आज 3 कप क्यों। तो रवि बोलता है बनाओ बस। अब जब चाय बना करके तैयार हो जाती है, रीमा लेकर चाय रवि के पास आती है और फिर उसके मन में यही सवाल था कि 3 कप चाय क्यों बनवा रहे हो, हमेशा तो 2 ही कप बनवाते हो। तो रवि बोलता है 3 कप चाय इसलिए जो बेड के नीचे छिपा है इसको पिलाना है। बोलता है बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जब इस तरीके से बोलता है तो रीमा के पसीने छूटने लगते हैं, थर-थर कांपने लगती है। फिर तेज़ आवाज़ में रवि जब बोलता है तो निकल कर बाहर आ जाता है। रोशन और कांपते हुए पैरों पर गिर जाता है।
पैर पर पड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम उठ जाओ सीधे और चाय पियो। जब इस तरीके से रोशन सुनता है तो वाकई में चौंक जाता है कि यह क्या कर रहा है। चाय मेरे को पिला रहा है, फिर जब ज़बरदस्ती करता है तो चाय पीता है। चाय पीने के बाद तुरंत पैरों पर पड़ता है और तुरंत वहाँ से भागता है, अपनी गाड़ी उठाता है, भाग जाता है। घर पर रवि कुछ भी नहीं बोलता। उस दिन शाम को अपने पत्नी के साथ रहता है, सुबह ड्यूटी जाता है, फिर से आता है। उसके बाद लगभग 3 दिन बीत जाते हैं। संडे आ जाता है। संडे के दिन अपने पत्नी रीमा को गाड़ी में बैठाता है और बोलता है चलो मार्केट, और मार्केट में ले जाता है और बोलता है कि जितना तुम्हें शॉपिंग करना है उतना कर लो, और खूब सारी शॉपिंग कराता है। बोलता है जो सामान खरीदना हो खरीद लो। रीमा भी खरीदती है सब सामान, सोचती है शायद मेरे पति अब सब कुछ भूल चुके हैं, इसलिए मुझे सब कुछ खरीद रहे हैं। वो भी हैरान थी, लेकिन सब कुछ खरीदती है। और रवि जो था अपने लिए भी कुछ जूते कपड़े खरीदता है। उसके बाद गाड़ी में भरता है। शाम हो चुकी थी, लगभग 9 बज चुके थे। होटल में जाता है, 5 स्टार होटल में खाना खाता है, अपनी पत्नी को भी खिलाता है। उसके बाद उसे बैठाकर चल देता है। अब गाड़ी में बैठने के बाद सोसाइटी की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि जंगल की तरफ जा रहा है। जब जंगल की तरफ जा रहा है तो रीमा चौंक जाती है। गिनने ले जा रहे हो, मरना है क्या हमें? अगर ऐसा है तो माफ़ी चाहती हूँ। तमाम चीज़ों रीमा बोलने लगती है तो रवि बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मैं जंगल में नहीं ले जाऊंगा, तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसे चल रहा हूँ चलो। अब सीमा बैठी थी गाड़ी में, तभी रवि एक गांव की ओर ले जाता है, अपनी गाड़ी और खड़ी कर देता है। लगभग 11:30 बज चुके थे। हारन मारता है। अब गांव के लोग सुबह टाइम से ज़्यादा तुम लगभग 9 बजे तक सो जाते हैं। शाम को जब गाड़ी की आवाज़ गांव के लोग सुनते हैं तो निकल कर बाहर आते हैं, और जब बाहर आते हैं तो देखते हैं एक व्यक्ति है और एक औरत है। तभी वह दरअसल जो गाड़ी ले गया था और रोशन के घर के सामने खड़ी किया था, रोशन भी बाहर निकालता है और देखता है कि रवि और रीमा दोनों आए हैं। यह देख कर के रोशन भी चौंक जाता है, हैरान हो जाता है अब क्या होने वाला है। तभी रवि बोलता है कि अपने पत्नी को बोलता है बाहर निकलो। उसकी पत्नी बाहर निकलती है और जितने भी शॉपिंग वाले सामान थे सब कुछ बाहर निकालता है रवि, और बोलता है ले सामान, अब यहीं पर तुम्हें रहना है, क्योंकि तुम मेरे में कोई कमी होगी या फिर मैं तुम्हें खुश नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम इसके साथ रहना चाहती हो तो यहीं पर रहो, धोखा मत दो तुम, अब यहीं पर रहो, मैं जा रहा हूँ। अपने ससुर के पास फ़ोन करता है कि तुम्हारी बेटी अब यहाँ पर रोशन के साथ रह रही है, और फ़ोन करके बताता है कि तुम्हारा दामाद अब नया मिल चुका है, अब यहीं पर रहेगी। अब अगर तुम्हें अपनी बेटी को बुलाना होगा तो रोशन के पास आना, मेरे पास मत आना। सब कुछ बताता है और गांव वाले भी चौंक जाते हैं। रीमा बार बार रोक रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और माफ़ी मांगती है, गुहार लगाती है कि हमें ले चलो साथ में, हमें यहाँ नहीं रहना है। लेकिन रवि एक भी नहीं सुनता, अपनी गाड़ी उठाता है और चला जाता है वापस। अब रोशन भी उस महिला का शिकार करता है और उसे रख लेता है अपने घर पे। बाकी इस पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि रवि ने जो किया अच्छा किया और रोशन ने क्या किया और रीमा ने क्या किया। आप लोग कमेंट करके बताना क्या सही है क्या गलत है, कमेंट ज़रूर करना। बाकी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।